प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर माहेश्वर सूत्र, आज इसका हम आप लोगों को सामान्य परिचय देंगे। हम देवभाषा संस्कृत की बात कर रहे हैं। प्यारे छात्रों, पूरी दुनिया जिस व्याकरणाचार्य को सलाम करती है वो है भगवान पाणिनि जी। अपने विद्यार्थी जीवन में पाणिनि बहुत अच्छे अर्थात कुशाग्र बुद्धि के छात्र नहीं थे, बहुत मध्यम टाइप के छात्र थे। गुरुकुल में जब वे पढ़ते थे तो गुरुजी बराबर मेहनत करते थे इनके साथ, लेकिन थोड़ा ये भी मंदबुद्ध टाइप के थे। लेकिन कहा गया विद्यार्थी मतलब विद्या को इकट्ठा करने वाला अर्थात जिज्ञासु। पाणिनि की जिज्ञासा मरी नहीं थी। पाणिनि ने पूछा, गुरुदेव कोई उपाय बताइए हमें। तो गुरुजी ने कहा, एक उपाय है, अगर तुम विद्या के गुरु ज्ञान के गुरु शंकर की आराधना करो तो शायद तुम विद्वान बन सकते हो। तो पाणिनि जी गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके भगवान शंकर की आराधना किए। और जैसा कि संस्कृत व्याकरण जगत में यह बात प्रसिद्ध है कि भगवान शंकर जी अपने डमरू को 9 पंचबारम अर्थात 14 बार बजाए। जो ध्वनियां निकली उसको भगवान पाणिनि जी ने 14 सूत्रों के रूप में पिरोया और इन 14 सूत्रों के सहारे भगवान पाणिनि जी ने एक व्याकरण की ऐसी पुस्तक लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। मैं बता दूं, मुझे बड़ा गर्व और गौरव हो रहा है बताने में कि पूरे विश्व साहित्य के व्याकरण में यह ऐसी व्याकरण की पुस्तक है जो अन्य भाषाओं से सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए दुनिया के सारे व्याकरणाचार्य पाणिनि जी को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। छात्रों, आते हैं हम सामान्य परिचय पर और थोड़ा सा और बता दें इनके परिचय के संदर्भ में। जहाँ तक जानकारी है मुझे, अटक के सालातुर नामक ग्राम में पाणिनि जी पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम पणिन और माता का नाम दाक्षी था। आइए सामान्य परिचय लेते हैं। पहले हम सूत्रों का सामान्य परिचय लेते हैं। प्रथम सूत्र है अ ए ओड़, रे रे क, ए ओंग, ऐ औ च, ह य व र ट, ल ड़, य म ङ न म, झ भ ञ, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य स स स र हल। पूरे वर्णमाला को अर्थात स्वर और व्यंजन को जिस वैज्ञानिक सिस्टम से वैज्ञानिक रूप में भगवान पाणिनि ने पिरोया है, जिस वैज्ञानिक पद्धति से लिखा है, इसके लिए ये सराहे जाते हैं। आप देखेंगे सूत्र नंबर 1 से 4 तक हम एक में बांधेंगे और इनके आगे हम लिखेंगे स्वर। सूत्र नंबर 1 से 4 तक स्वरों को पिरोया भगवान पाणिनि जी। 5 और 6 को एक में रखेंगे, जिनको आप अंतस्थ
अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। सूत्र नंबर 7 अकेले रहेगा। यहां लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। सूत्र नंबर 9, 8 और 9 के सामने लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। सूत्र नंबर 10 को अकेले रखेंगे। यहां लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। सूत्र नंबर 11 और 12 एक में रहेंगे। यहां लिखेंगे पहले प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं पहला वर्ण। और 13 और 14 को एक में बांधेंगे। इसके सामने लिखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। जैसा कि व्यवस्थित क्रम में हमने लिखा और इसको अब समझने का हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं। वर्ग ज्ञान के लिए आ रहा था को, चो, टो, तो, पो, ये वर्ग ज्ञान के लिए सूत्र है हमारा। कु अर्थात क वर्ग, चु अर्थात च वर्ग, टू अर्थात त वर्ग, तो त वर्ग और पु प वर्ग। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो 25 वर्ण हो जाएंगे हमारे। कितने हो जाएंगे? 25 वर्ण हो जाएंगे। 25 वर्ण होंगे। अब इस सूत्रों में हम लोग देखेंगे अ, ए, ओड़ 1 से 4 तक स्वर हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे लास्ट के जो इत वर्ण है इनको छोड़ के तो अ, ए, ओ, रे, रे, ए, ओ, आई, औ 9 स्वर सूत्र के अनुसार मिलते हैं। 9 स्वर। आगे आपके अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल। क्या हुआ? ना बंद टाइट नहीं हो रहा ना होते चलिए। टाइट पूरा बंद ना। चलिए आगे देखते हैं। तो अंतस्थ वर्ण हमारे हो गए य, व, र, ल। अब आप ध्यान से देखेंगे प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। जैसा कि हमने बताया प्रत्येक वर्ग माने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यह च वर्ग का 5वां वर्ण है, म प वर्ग का 5वां वर्ण है, ङ क वर्ग का 5वां वर्ण है और ट वर्ग का 5वां वर्ण है और त वर्ग का न है। इस प्रकार से आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण मिलेगा सूत्र नंबर 7 में। सूत्र नंबर 8 और 9 को आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है। झ ये च वर्ग का चौथा है, भ प वर्ग का चौथा है, घ क वर्ग का चौथा,
ट वर्ग का चौथा, त वर्ग का चौथा। और सूत्र नंबर 10 देखेंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है। देख ले प्रयोग करके। ज, ये च वर्ग का तीसरा लेटर है। प वर्ग का तीसरा लेटर है। ब, क वर्ग का तीसरा लेटर ग है। ट वर्ग का तीसरा लेटर ड है और त वर्ग का तीसरा लेटर द है। इस प्रकार से हम पाते हैं सूत्र नंबर 10 में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। इसके बाद छात्रों आगे देखते हैं 11 और 12 को। तो यहाँ लिखा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, माने पहले दूसरा वर्ण मिलेगा, इसके बाद पहला। देखते हैं, क वर्ग का दूसरा लेटर ख है, प का दूसरा फ, च का दूसरा छ, ट का दूसरा ठ और त का दूसरा थ है। यहाँ तक दूसरा वर्ण है। इसके बाद आप स्वयं देखेंगे प्रथम लेटर मिलेंगे। च अपने आप में पहला है, ट भी अपने आप में पहला है, त भी अपने आप में पहला है और क भी अपने आप में पहला है और प भी अपने आप में पहला है। और लास्ट में 13 और 14 को ऊष्म व्यंजन कहा गया। ऊष्म जैसा कि आप विज्ञान पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, ऊष्म मतलब गर्मी। भगवान पाणिनि ने लिखा कि स स स ह, अगर इसका हम 21 बार उच्चारण लगातार कंटिन्यू करते हैं तो शरीर में ऊष्मा सी पैदा होती है, इसीलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया। छात्रों, आज की क्लास यहीं हम विराम करते हैं। फिर इसके आगे हम प्रत्याहार पर चर्चा करेंगे। प्रत्याहार